इस देश की सड़कों पर, दुकानों में, मॉल्स में जितनी महिलाएं देखने को मिलती हैं, उतने पुरुष देखने को नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ इनकी संख्या काफी ज्यादा है। ये देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता से, अपने इतिहास से और अपनी संस्कृति से हर साल 16 से 20 लाख सैलानियों को आकर्षित करता है, जबकि यहाँ की कुल आबादी ही केवल 18 लाख है। इस देश में देह व्यापार करना कानूनी रूप से सही माना जाता है। ये वही देश है जिसने दुनिया को सिकंदर महान और मदर टेरेसा जैसे विश्व प्रसिद्ध शख्सियतें दी। यहाँ के समंदर के किनारे इतने साफ और शांत हैं, जिन पर लोग अपना कीमती समय बिताने हर शाम पहुँच जाते हैं। इस देश में दो ऐसी बहनें हुई जिन्होंने अपने दहेज की रकम से एक प्रसिद्ध मस्जिद का निर्माण करवाया। ये है नॉर्थ मैसेडोनिया। आज के इस वीडियो में हम इस सुंदर देश को करीब से जानेंगे। यहाँ के लोगों के जीवन जीने के तरीके को देखेंगे, पुरानी इमारतों से देश का इतिहास समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और कुछ बहुत ही सुंदर जगहों को भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल रहेगी। नक्शे पर देखें तो उत्तर मैसेडोनिया यूरोप के दक्षिण में बाल्कन क्षेत्र में दिखाई देता है। ये एक ऐसा देश है जिसके चारों ओर दूसरे देश हैं, यानी ये समंदर से नहीं जुड़ा। इसके उत्तर पश्चिम में कोसोवो है, उत्तर में सर्बिया है, पूर्व में बुल्गारिया है, दक्षिण में ग्रीस है और पश्चिम की दिशा में अल्बानिया। ये देश केवल 25,713 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और यहाँ 18 लाख लोग आबाद हैं। इनमें से 64% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, 34% में मुस्लिम आबादी है, जबकि 2% में अन्य धर्मों के लोग आते हैं। ये है देश की राजधानी स्कूपजे। ये खूबसूरत शहर वर्दन नदी के किनारे बसा है, जो देश का राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र भी है। इस शहर को पहली शताब्दी में रोमन्स ने बसाया था। रोमन काल में ये एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सैन्य का केंद्र हुआ करता था। 518 ईस्वी में यहाँ एक भयानक भूकंप आया, जिससे पूरे शहर को भारी नुकसान हुआ, लेकिन इसे लोगों ने फिर से रहने लायक बनाया। स्कूपजे ने कई साम्राज्य को देखा, जैसे सर्बियाई साम्राज्य, जहाँ ये शहर 1346 से 1371 के बीच इसकी राजधानी रहा। इसके बाद 1392 में ऑटोमन तुर्कों ने इसे जीत लिया और 500 सालों तक इसे फिर स्कूब के नाम से जाना गया। ये शहर हमेशा से अलग अलग संस्कृतियों के प्रभाव में रहा है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में ये बुल्गारिया और फिर यूगोस्लाविया का हिस्सा बना। साल 1963 में एक बार फिर से यहाँ एक विनाशकारी भूकंप ने पूरे शहर को फिर से बहुत नुकसान पहुंचाया था, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए और 80% शहर तबाह हो गया। लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही हिम्मत वाले हैं, क्योंकि इन्होंने इस शहर को दोबारा से डिजाइन किया, दोबारा से बनाया। आज स्कूपजे के लोग एक मिली जुली जीवन शैली जीते हैं। यहाँ के लोग संगीत, नृत्य और स्वादिष्ट खाने जैसे कि कवचे ग्रावचे बहुत ही शौक से खाते हैं। वैसे तो स्कूपजे में कई खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध है स्कूपजे का किला, जिसे वेल फोर्ट्रेस कहा जाता है। ये किला वर्दन नदी के किनारे एक पहाड़ी पर मौजूद है। ये शहर की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक जगह है। इस किले की शुरुआत 6ठी शताब्दी में बाइजेंटाइन काल में हुई थी। यहाँ से स्कूपजे शहर का शानदार नजारा दिखाई देता है। ये किला कई साम्राज्यों का गवाह रहा है, जैसे ऑटोमन और सर्बियाई। आज ये पर्यटकों के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय जगह है, जहां आप इतिहास को करीब से देख सकते हैं।
किले के पास पुराना बाजार भी है जो ऑटोमन वास्तुकला और स्थानीय संस्कृति का प्रतीक है। स्कोपजे का ये किला न केवल ऐतिहासिक प्रेमियों बल्कि फोटोग्राफी और प्राकृतिक प्रेमियों को भी आकर्षित करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2005 में इस देश का नाम बदला गया। पहले इसे केवल मैसेडोनिया के नाम से जाना जाता था। देश का नाम बदलने के लिए वोटिंग हुई जिसमें केवल 35% लोगों ने नाम बदलने को सही माना, जबकि 65% लोग इससे सहमत नहीं थे। फिर भी देश का नाम मैसेडोनिया से बदलकर उत्तरी मैसेडोनिया किया गया। मदर टेरेसा को कौन नहीं जानता। वे एक ऐसी शख्सियत थीं जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, बीमारों और ज़रूरतमंदों की सेवा में समर्पित किया। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मदर टेरेसा भारत की थी क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के कई साल कोलकाता में बिताए और वहां गरीबों की मदद की। लेकिन असल में उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को उत्तरी मैसेडोनिया की राजधानी स्कोपजे शहर में हुआ था, जो उस समय उस्मान साम्राज्य का हिस्सा था। साल 1929 में वो भारत आईं। कोलकाता में उन्होंने गरीबों, अनाथों और बीमारों के लिए मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की। उनके इस नेक काम ने दुनिया भर में लोगों का दिल जीता। उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2016 में उन्हें संत की उपाधि भी दी गई। अगर हम इस देश को पहाड़ों का देश कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की 85% जमीन पहाड़ों से ढकी हुई है। इसके अलावा 50 से भी ज्यादा चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 2000 मीटर से भी ज्यादा है। इसीलिए ये यूरोप का चौथा सबसे ऊंचा देश भी है। सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिनका नाम आज भी नॉर्थ मैसेडोनिया में बड़े सम्मान से लिया जाता है। सिकंदर महान का जन्म 1356 ईसा पूर्व में प्राचीन मैसेडोनिया में हुआ था, जो आज उत्तरी मैसेडोनिया और ग्रीस का हिस्सा है। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में दुनिया के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था। आपको यहाँ सिकंदर महान की कई भव्य मूर्तियां देखने को मिलेंगी। इसमें सबसे प्रसिद्ध है स्कोपजे शहर का विशाल वॉरियर्स ऑन हॉर्स स्मारक, जिसे सिकंदर की छवि के रूप में माना जाता है। ये मूर्ति उनकी वीरता और नेतृत्व का प्रतीक है। ये है ऑर्हिड लेक। ये झील दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झीलों में से एक है। इसकी उम्र लगभग 40 लाख साल बताई जाती है। इतना ही नहीं, ये झील इतनी खास है कि इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन ऑर्हिड की झील की खासियत सिर्फ इसकी उम्र या सुंदरता नहीं है। यहाँ पाई जाती है एक बहुत ही दुर्लभ और अनोखी मछली, जिसे ऑर्हिड ट्राउट कहते हैं। ये मछली दुनिया में सिर्फ यहीं पर पाई जाती है। इसकी चमचमाती सिल्वर रंग की बॉडी और नीले हरे रंग की झलक इस मछली को और भी सुंदर बनाती है। वैज्ञानिक इसे जीवित जीवाश्म मानते हैं क्योंकि ये लाखों साल से अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। झील का पानी बेहद नीला, साफ और शांत है। चारों ओर फैले हुए हरे भरे पहाड़ और पुराने चर्च इसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। यहाँ की हवाओं में एक अलग ही शांति और सुकून है। ऑर्हिड झील सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि ये एक प्राकृतिक चमत्कार है जो हमें बताती है कि प्रकृति की असली सुंदरता समय के साथ और भी कीमती बन जाती है। ये है टेटोवो शहर। टेटोवो एक सुंदर और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर है जो अपने हरे भरे पहाड़ों, नीले आसमान और शांति से बहती नदियों के बीच बसा है। यहाँ की तंग गलियाँ, पारंपरिक इमारतें और जीवित बाजार इस शहर को एक अलग ही रंग देते हैं। इस शहर के बीचों बीच मौजूद है एक ऐतिहासिक रत्न जिसे पेंटेड मस्जिद कहते हैं और यहाँ के स्थानीय लोग इसे शारेन जामिया मस्जिद कहते हैं। ये मस्जिद पहली बार 1495 में बनाई गई थी और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे किसी बादशाह या सुल्तान ने नहीं, बल्कि दो बहनों खुर्शिदा और मेंतिया ने बनवाया था। खास बात यह है कि उन्होंने इसे अपने दहेज की रकम से बनवाया। ये इतिहास में बहुत ही दुर्लभ उदाहरण है जहां दो महिलाओं ने अपने समाज और संस्कृति के लिए इतना बड़ा योगदान दिया। मस्जिद की वास्तुकला जितनी पुरानी है
उतनी ही अनोखी भी। इसका नाम पेंटेड मस्जिद इसीलिए पड़ा क्योंकि इसकी दीवारों पर किए गए रंग बिरंगे चित्र इसे किसी कला जैसा बनाते हैं। बाहर से देखने पर ही आपको समझ आ जाएगा कि ये कोई आम मस्जिद नहीं है, ये एक चित्रकला का जीवित नमूना है। हालांकि टेटोवो की खूबसूरती सिर्फ इस मस्जिद तक सीमित नहीं है। यहाँ के पहाड़ी रास्ते, पारंपरिक घर और चारों ओर फैली हरियाली एक शांति और अपनापन महसूस कराती है। यहाँ आकर पर्यटक सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि प्रकृति और संस्कृति दोनों को देख सकते हैं। हर साल देश और विदेश से इस शहर को देखने सैलानी आते हैं। कुछ यहाँ की कला को देखने, कुछ मस्जिद की कहानी सुनने और कुछ बस इसकी शांति में खो जाने के लिए। वैसे तो ये देश यूरोप में है और यूरोप के ज्यादातर देशों में पैसे के रूप में यूरो इस्तेमाल होता है, जो भारतीयों के लिए काफी महंगा पड़ता है। लेकिन उत्तरी मैसेडोनिया में यूरो नहीं चलता बल्कि मैसेडोनियन दिनार का इस्तेमाल किया जाता है और हमारे देश भारत के 100 रुपए यहाँ के 61 दिनार बन जाते हैं। इसीलिए ये हमारे लिए काफी सस्ता पड़ता है। साल 2005 में उत्तर मैसेडोनिया ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था जब ये दुनिया का पहला देश बना जिसने पूरे देश में वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई। ये एक हाई टेक प्रोजेक्ट था जिसका उद्देश्य हर नागरिक को डिजिटल दुनिया से जोड़ना था, चाहे वो शहर हो या कोई दूर दराज गाँव। इसका मकसद था शिक्षा, प्रशासन और कारोबार में तकनीक को बढ़ावा देना। इस प्रोजेक्ट के तहत स्कूल, अस्पताल और सरकारी दफ्तरों को इंटरनेट से जोड़ा गया जिससे लोगों को और बेहतर सुविधाएं मिली। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।